नमस्ते टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, माय नेम है सौरभ रायकवार और मैं आप सभी का इन्फिनिटी विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रिसेंट में चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रेटल, उसके इंट्रोडक्शन का रिलेटेड वीडियो कवर किया है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 8 के, तो आप चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन के वीडियो को यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आई बटन पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन की वीडियो पर मूव कर जाएंगे। हम लोग चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में आता है कुछ भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जब से हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो डालना स्टार्ट की है तो एक भी दिन का गैप नहीं हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए ये चैनल कितना बेनिफिशियल होने वाला है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहने का मतलब ये है, बोला गया है कि एक स्क्वायर है जो उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी प्रूफ करना है। और थर्ड पॉइंट ये प्रूफ करना है कि जहाँ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। कहाँ करते हैं? 90 डिग्री पे करते हैं। देख लिए क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी मान के चलो ये क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर है। ये इसके डायगोनल्स हैं। इसके क्या है? डायगोनल्स हैं। ये क्या होगा? इसके डायगोनल्स हो गए। ठीक है, ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे। पॉइंट ओ पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमको वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमको वो लिख लेते हैं। हमको ये गिवन है केवल एक चीज़ कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। हमको केवल ये गिवन है कि ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। लेकिन ए बी सी डी स्क्वायर हमको ये गिवन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा स्क्वायर के बारे में तो आपको कई सारी चीज़ें से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखिए, अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर की सारी साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी इक्वल सी डी, और डी ए आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं हमको और क्या गिवन है? हमको गिवन है ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल हो जाएगा सी डी के, और इक्वल हो जाएगा डी ए के। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको क्या गिवन है? दूसरी चीज़ हमको ये गिवन है कि जब भी कोई स्क्वायर होता है, कोई भी स्क्वायर होता है, तो उसके हर एक एंगल इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान के चलो ये एक स्क्वायर है तो उसके सारे के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के। इसलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी चारों क्या है? 90 डिग्री के होंगे। तो हम दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं? हम दूसरी चीज़ यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों क्या है? एंगल सी और एंगल डी ये चारों क्या है? इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे? चारों के चारों 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जब हम इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़ रहे थे क्वाड्रेटल में, तो हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। उसको स्क्वायर की डेफिनेशन में ये लिखा था कि जो स्क्वायर होता है एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। और अगर स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की ये पहचान होती है कि इसकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की पहचान क्या है? कि इसके अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इसलिए हम यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या? कि ए बी के अपोजिट क्या है? सी डी। तो ए बी के अपोजिट हो जाएगा सी डी, आपस में होंगी पैरेलल। और क्या? ए डी या डी ए डी भी किसके पैरेलल होगी? बी सी के पैरेलल होगी। ये दोनों पेयर भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? अपने मन से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है ये तो हमने लिख लिया। अब हमको शो क्या करना है? हमको शो क्या करना है? अब हमको वो लिखना पड़ेगा जो भी हमको करना है, शो करना है। हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए, तो डायगोनल्स आपको दिख रहे होंगे। डायगोनल्स आपको दिख रहे होंगे कि ए सी डायगोनल है और एक डायगोनल है बी डी। इन दोनों को इक्वल प्रूफ कराना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या प्रूफ कराना है? बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दूसरा पॉइंट हमको ये प्रूफ कराना है, ये दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब जितना ओ से ए होगा उतना ही ओ से सी होगा, ये हमको प्रूफ करना है। जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, और जितना ओ डी होगा उतना ही ओ बी होगा, जितना ओ डी होगा उतना ही ओ बी होगा। ये भी हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये बाइसेक्ट वाली बात होगी कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और थर्ड पॉइंट क्या है? बाइसेक्ट तो करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, लेकिन बाइसेक्ट जहाँ करते हैं वहाँ राइट एंगल बनता है। मतलब वहाँ क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है? वहाँ 90 डिग्री बनता है। तो थर्ड पॉइंट हमको ये भी प्रूफ करना है।
थर्ड पॉइंट हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA, ये चारों को किसके इक्वल प्रूफ करना है? 90 डिग्री को प्रूफ करना है। मतलब ये चारों क्या होते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। मतलब बाइसेट करेंगे कहाँ? 90 डिग्री पे। तो ये हमको थर्ड पॉइंट हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डायगोनल्स को इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट जिसका क्या नाम है? डायगोनल्स, इसको इक्वल करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे 2 शो तो हो गया ना। अब टैकल करना स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ प्रूफ। देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमको 2 ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? 2 ट्राइंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा। कौन कौन से 2 ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा? मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। एक तो ट्राइंगल ABC का यूज़ करना पड़ेगा, ट्राइंगल ABC का यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा हमको DCB, ये वाला ट्राइंगल। ये रहा D, ये रहा C, ये रहा B। तो इन दोनों ट्राइंगल का हमको करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर 7 हम लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हो। जिसने भी चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन का रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पर लिंक शो हो रहा है आई बटन में, आप लोग जाइए क्लिक कीजिए और चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो कवर करिए। पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है वहाँ पे। ठीक है, अब लोग यहाँ पे आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिख लो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, इन दोनों ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है कि AB इक्वल क्या है? CD के। पहली चीज़ तो हमको ये पता है कि AB इक्वल हो जाएगा CD के। कैसे हो जाएगा? ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ये ABCD के स्क्वायर और स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या गिवन है? हमको ये गिवन है कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स, स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो बस इसका मतलब क्या है? एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्या है? हमको गिवन है। ये भी हमको क्या है? गिवन है। क्या होगा? बोथ आर 90 डिग्री। ये भी हमको क्या है? गिवन है। ठीक है, इनडायरेक्टली गिवन है, डायरेक्ट गिवन नहीं दिया था। अच्छा, थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ आपको पता है कि देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, DCB देखो, DCB देखो, ये वाली साइड आ रही है, BC की नहीं आ रही? बिल्कुल आ रहा है। ABC देखो, ABC में भी ये वाली साइड आ रही है कि नहीं? अरे देखो, मतलब जो BC साइड है, BC साइड ABC वाले ट्राइंगल के साथ भी है, और ये BC साइड है वो DCB वाले ट्राइंगल के भी साथ है। इसका मतलब क्या है? BC दोनों में कॉमन साइड है। अगर BC दोनों में कॉमन साइड है तो लिख दो भैया BC इक्वल क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी कॉमन साइड। ये क्या साइड हो जाएगी? कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स, कॉमन साइड्स इन बोथ ट्राइंगल्स। तो हमने क्या देखा? साइड, एंगल, साइड कौन कौन सी भी है? देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। कहने का मतलब क्या है? साइड, एंगल, साइड से दोनों के दोनों क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। तो हम लिख देंगे बाई SAS। देखो ये साइड रही, ये एंगल रहा, ये साइड रहा, तो कह देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्राइंगल DCB के। दोनों आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। अगर भाई साहब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे दोनों ट्राइंगल्स के। और करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? AC इक्वल किसके हो जाएगा? DB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? AC इक्वल हो जाएगा DB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाई CPCT, है ना? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल निकल आए, क्या AC और BD, AC रहा ये, BD रहा ये, यही तो डायगोनल है, स्क्वायर के। बस तो हम कह देंगे सो वी कैन से डायगोनल्स ऑफ आ स्क्वायर आर इक्वल। अब आप लोगों को पॉइंट फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉइंट सेकंड को डिस्कस करते हैं। पॉइंट सेकंड हमको ये प्रूफ कराना है कि अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इक्वल हमने प्रूफ करा दिया, अब हमको बाइसेक्ट प्रूफ कराना है। इनको क्या प्रूफ कराना है? बाइसेक्ट प्रूफ कराना है। ठीक है, अब हम लोग
सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस करना है? सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है कि OA इक्वल है OC के और OD इक्वल है OB के। ये बेटा OA है, ये OC है, इसको आपस में इक्वल प्रूफ कराना है। ये OB है, ये OD है, इसको आपस में इक्वल प्रूफ कराना है। ठीक है, करवा देंगे। अच्छा, इक्वल प्रूफ कराने से पहले एक दो बातें जो आपको जान लेना जरूरी है उसको समझ लो। पहले क्या बातें जान लेना आपको जरूरी है कि जब भी दो लाइन इस टाइप से पैरेलल हो, जब भी दो लाइन इस टाइप से पैरेलल हो, एक लाइन इस टाइप से क्या कर जाए, निकल जाए इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन हो ट्रांसवर्सल, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अंदर वाले एंगल बन रहे हैं इंटीरियर एंगल 1 2 3 4, तो बेटा 1 होगा एंगल 2 के इक्वल और 3 होगा एंगल 4 के इक्वल, या 4 होगा एंगल 3 के इक्वल। तो इस टाइप से ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका ये अपन लोग यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे? हमको लेना पड़ेगा, देखो हमको पता है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो मतलब ए बी पैरेलल होगा CD के, बिल्कुल होगा। तो हम कह देंगे व्हेन AB पैरेलल CD एंड, अब देखो ये दोनों हमने पैरेलल लिए, अब देखो ट्रांसवर्सल भी चाहिए, ट्रांसवर्सल। बेटा ये दोनों पैरेलल है और हम इसको ट्रांसवर्सल लेंगे। मतलब क्या कि AB और CD आपस में पैरेलल हो गई, तो ये लाइन जो कौन सी है, ये BD वाली, ये DB वाली लाइन है, ये किसको हमने मान लिया, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या मान लिया इसको हमने? ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया। तो लिख लो यहाँ पे AB पैरेलल CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल। BD कैसी हुई लाइन होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर BD क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ऐसा है तो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? ये बीच में पॉइंट O है, तो बेटा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये लाइन कैसे काम करेगी? ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह देंगे ODC, मतलब ये वाला एंगल, OBA इस वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम कह देंगे एंगल ODC इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेम तरीके से हम फिर से पैरेलल लाइन यही यूज़ करने वाले हैं, सेम पैरेलल लाइन का यूज़ करने वाले, लेकिन इस पर ट्रांसवर्सल बदल लेंगे। इस पर ट्रांसवर्सल हम ले लेंगे CA। क्या यूज़ कर लेंगे? ट्रांसवर्सल CA। बेटा ये O है, तो वही सेम कंडीशन होगी। ये भी आपस में एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वाले एंगल क्या बोल सकते हैं? OCD, और इस वाले एंगल क्या बोलते हैं? OAB। तो लिख लो यहाँ पे व्हेन AB पैरेलल CD, पैरेलल तो वही लाइन ली, लेकिन ट्रांसवर्सल बदल ली। ट्रांसवर्सल क्या ले ली इस बार? AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो हम क्या कह देंगे कि एंगल OCD किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल OAB के इक्वल हो जाएगा। ये हो गई अपनी इक्वेशन। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी रीज़न लिख दो। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं? इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड मान लो। अब जो हमारा मेन जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होना है, हमको क्या प्रूफ करना था? हमको प्रूफ करना है AO और OC इक्वल है और OB और OD इक्वल है। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। किन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा? मैं बना ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियरिटी के साथ दिखाई दें, है ना? चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये दो ट्राइंगल है, एक तो ये D है, ये C है, ये O है, ये A है, ये B है। एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, है ना? ठीक है, अब इस वाले इन दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? देखना, देखो ये AB साइड है, ये CD साइड है, ये आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी इक्वल आपस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। सेकंड चीज़ क्या है बेटा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? मतलब कि ODC इक्वल होगा किसके? OBA के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो ODC इक्वल होगा OBA के, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ही बेटा देखो, ये वाला एंगल OCD इक्वल होगा OAB के। OCD कहाँ है? ये रहा, OCD इक्वल होगा OAB के। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ट्राइंगल में ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल निकल आई। तो हम कह देंगे एंगल साइड एंगल तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल का यूज़ करने वाले हैं। तो लिख लो भैया, लिखने वाली चीज़ रहेगी। लिखो इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इन ट्राइंगल AOB एंड COD कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे? लिख लो। हमको पता है कि AB इक्वल क्या हो जाएगा? AB इक्वल है CD के, ये हमको गिवन है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, एंगल
एंगल ओ डी सी किसके हो जाएगा, एंगल ओ बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। लिख लो फ्रॉम, इसका रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और एक चीज़ क्या लिखी है, ओ सी डी मतलब ये वाला, ओ सी डी मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो लिख दो एंगल ओ सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए बी के। ये कैसे पता चला अपन को, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सबके रीजन लिखते जा रहे हैं साथ साथ में। तो हम क्या देंगे, बाई एंगल साइड एंगल, क्या लिखेंगे भाई, एंगल साइड एंगल लिख लो, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूफ हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दोनों ट्राइंगल कैसे प्रूफ हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। मतलब ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डी के। दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से, ए ओ, क्या लिखा है ये ए ओ इक्वल किसके हो जाएगा, सी ओ सी के हो जाएगा, सी ओ के हो जाएगा। ऐसे ही सेम तरीके से जो ओ बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी इक्वल हो जाएगा, ओ डी के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए ओ इक्वल ओ सी के निकल आया और ओ बी इक्वल ओ डी के निकल आया कि नहीं निकल आया। तो यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या है, सो वी कैन से डायगोनल बाइसेक्ट कर गए, है ना। सो वी कैन से द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। आई होप आप लोगों को पॉइंट सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉइंट थर्ड की ओर डिस्कस करते हैं। पॉइंट हम लोग क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट, जिसमें हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो एक दूसरे को राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देख लीजिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। अगर हम लोग इन चारों में से, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री बन रहे हैं, सारे के सारे क्या है 90 डिग्री बन रहे हैं। लेकिन हमको सारे के सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे, यहाँ पे चाहे इसको कर दो, चाहिए किसी को भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो मान के चलो ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन ए है, ये है सी है, ये है बी है, ये है डी है। मान के चलो हमने ये वाला 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अगर ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो देखो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा बेटा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अपन को पता है ये वाले भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। और सभी एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो बेटा 360 में से ये दोनों क्या हो गए, 90 180 डिग्री हो गए। तो 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 बचेगा। तो ये इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। और बेटा ये दोनों आपस में इक्वल है तो 180 को दो इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे तो ये 90 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री आ जाएंगे, है ना। इसका मतलब अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो सारे के सारे 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। और हम लोग क्या कह देंगे कि जो डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पे, 90 डिग्री पर, मतलब कि राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल्स का यूज़ करने वाले हैं। इसका यूज़ करने वाले हैं, दो ट्राइंगल का यूज़ करने वाले हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से, देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ दोनों ट्राइंगल्स। एक तो ट्राइंगल हो गया ए बी, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा होगा, सॉरी ये ओ, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हमको गिवन है कि ए ओ इक्वल है ओ सी, सॉरी गिवन नहीं है, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ओ ए इक्वल होता है ओ सी का। कहाँ प्रूफ किया था, ये सेकंड वाले पॉइंट पे प्रूफ किया था। हमको पता है कि ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की साइड होती है, स्क्वायर की साइड हमेशा इक्वल होते हैं। और थर्ड चीज देखो, ये ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी कॉमन है दोनों में। ओ बी देखो ए ओ बी में भी ओ बी साइड है, और ओ मतलब कि सी ओ बी में भी क्या है, ओ बी साइड है। इसका मतलब क्या, ओ बी दोनों में कॉमन साइड होगी। बस हमको लिखना है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। हमको पता है कि ए ओ बराबर किसके है, ए ओ बराबर है ए सी ओ सी के। ए ओ इक्वल है किसके, ओ सी के। क्यों है भैया, प्रूव्ड एबव, हम ये प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। ठीक है, प्रूव्ड एबव। सेकंड चीज़ क्या है, हमको पता है कि ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, है ना। ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया ये गिवन है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। और थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ देखो दोनों में कॉमन है। ओ बी क्या होगी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड हो गई, तो हम लिख देंगे ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये होगी कॉमन साइड। कैसी साइड होगी, कॉमन साइड। ये कैसी साइड होगी, कॉमन साइड होगी। तो बस हम क्या कह देंगे, बाई साइड साइड साइड, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल।
कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COB के। ये दोनों कैसे प्रूफ हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट? इसमें एक एंगल निकाल लो AOB, हम कह देंगे एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल COB के, एंगल COB के। ये दोनों एंगल आपस में क्या निकला? इक्वल निकले, मतलब कि AOB मतलब ये वाला एंगल और COB मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या निकला है? इक्वल निकला है। क्या निकला है? इक्वल निकला है। कैसे निकला है? लिख दो बाई CPCT, ठीक है। और आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ये AOC एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं और देखो एक लाइन है बीच से। इसका मतलब क्या? एक लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है? एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर ऐसी लाइन होती है, एक लीनियर पेयर ऐसी लाइन होती है जहाँ पे दो एंगल बनते हैं और दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों एंगलों का सम 180 होता है। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर बन रहा है, इसको हटा दो अब। तो यहाँ लिखो, हमको पता है ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल COB की वैल्यू 180 होगी। 180 क्यों होगी? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे होंगे। तो लिख दो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या लिख दो? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और हमको पता है कि AOB और COB आपस में क्या इक्वल है, तो बेटा AOB की जगह क्या लिख लो? COB लिख लो। तो एंगल COB, AOB की जगह COB लिख लिया और ये COB पहले से ही लिखा था, ये हो जाएगा 180। COB हो जाएगा 2 एंगल COB की वैल्यू 180 डिग्री। तो एंगल COB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मल्टीप्लाई में उससे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 90 डिग्री आएगा। तो एंगल COB की वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री आई। तो वही चीज़ है कि अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लिया तो समझ लो सभी के सभी 90 प्रूफ हो गए। कैसे? क्योंकि COB किसके इक्वल है? AOB के। तो भैया ये 90 निकला तो बेटा ये भी 90 निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। बेटा ये 90 है तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 है तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कहने मतलब एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो चारों को 90 डिग्री प्रूफ हो गए। तो हम लोग कह देंगे कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? राइट एंगल पे 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी कैन से द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisects each other at right angle। ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग एक अपना कमेंट बढ़िया सा लिख के पोस्ट कर दीजिए या कोई फ़ोटो क्लिक करके पोस्ट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं उनका क्या कर दूँ आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे सकूँ। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने घर पे पढ़ाई करते रहिए।